हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द डेली कोड विद शुभम। तो आज का जो प्रॉब्लम मैंने पिक किया है वो यार एरे से रिलेटेड टॉपिक है। तो उस प्रॉब्लम का नाम है यार रेन वाटर ट्रैपिंग प्रॉब्लम। तो बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है और डे 5 है आज। तो चलिए देखते हैं डे कौन सा मतलब ये प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या कहता है वाटर ट्रैप प्रॉब्लम और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यार ये हमारे पास प्रॉब्लम है, ये एरे दिया हुआ है 3 1 2 4 0 1 3 2। तो यार देखो ये बेसिकली एरे एक बिल्डिंग है। कितने मतलब बिल्डिंग के फ्लोर है, देखो जैसे 3 फ्लोर की बिल्डिंग है। फिर दूसरा एरे क्या है, 1 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो ये 1 फ्लोर की बिल्डिंग है। फिर 2 फ्लोर की बिल्डिंग है, 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, 0 फ्लोर की, यहाँ पे कोई फ्लोर ही नहीं है। और ये 1 फ्लोर की है, ये 3 फ्लोर की, ये 2 फ्लोर की है। ठीक है, ऐसे फ्लोर दिया हुआ है। और इसमें पूछ रहा है कि रेन वाटर अगर ऊपर से हम पानी गिराएं या ऊपर से अगर पानी गिरे तो कितना इसके अंदर पानी फील हो जाएगा, वो सारी चीज़ें पूछ रही है। अब वो मैं टोटल बतानी है। देखो कैसे, अब अगर इस सरफेस पानी गिराओगे यहाँ पे तो पानी इधर नीचे बाहर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से बाहर चला जाएगा, इसमें से आएगा अंदर आएगा। ठीक है, तो मेरा पानी कुछ इसमें भरेगा। ठीक है, यहाँ कुछ पानी होगा, ये फील हो जाएगा तो और पानी आएगा, यहाँ ये भरेगा, फिर इसमें भी भरता रहेगा पानी। ठीक है, यहाँ तक भरेगा, बस यहाँ तक भरेगा, इसके इक्वल तक भरेगा। ठीक है, हाँ ये भरेगा। फिर अब सोचो इस पे से गिरा है तो ये फील हुआ, अगर इस पे से गिराओगे तो ये फील होगा, और इस साइड भी गिरेगा तो ये भी फील होगा, फिर ये भी फील होगा, फिर ये भी फील होगा। इट मीन ये वाली मान के चलो ये कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये इतना फील होगा। ठीक है, अब इसके बाद इस पे से पानी गिरेगा तो ये फील होगा, और फिर यहाँ पे गिरेगा ऊपर, जब ऊपर से पानी गिरेगा इस पे तो इधर फील होगा, फिर ये इधर तो आएगा ही नहीं पानी, है ना, इस पे नहीं आएगा। क्योंकि अगर सोचो यहाँ पे इस पे पानी गिराओगे, इसमें तो आएगा पानी, लेकिन इस पे से नीचे गिर जाएगा, मतलब ये बाहर चला जाएगा। तो इट मीन्स इतना पोजीशन जो है मेरा यहाँ पे पानी फील करेगा। कौन कौन सा, ये ठीक है, और ये। ठीक है, अब बोल सकते हो ये वाली पोजीशन जो है, हाँ ये वाली बॉक्स और ये वाली बॉक्स, इतना पानी फील करेगा। तो वही बता रहा है कि हमें पूछ रहा है कि कितने जगह ऐसे हैं बिल्डिंग के ऊपर पानी गिरे, ऊपर ड्रेन अगर ट्रैप हो वाटर तो कितने जगह पानी फील करेगा। तो देखो ऐसे एग्जांपल में देखते हैं, मतलब ऐसे इस केस में देखेंगे तो कितनी जगह फील किया, 1 बॉक्सेस 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका नंबर ऑफ आउटपुट जो होगा वो इसका आंसर होगा 8। तो वही हमें फाइंड करना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ बॉक्स ऐसे होंगे बिल्डिंग के, जो मतलब जो स्पेस होंगे, एम्प्टी स्पेस होंगे, उसमें कितने वाटर ट्रैप हो जाएंगे, कितने नंबर ऑफ वाटर ऐसे मतलब कितने बॉक्स फील हो जाएंगे। तो यही बताना है। तो इसका क्या प्रोसेस होगा वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इसमें। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि अब देखो पानी जमा कब होगा हमारे पास इस केस में। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पानी जमा मेरा तभी होगा जब मेरा सपोज करो इस केस में पानी कब जमा हो रहा है, अगर पानी 2 बिल्डिंग के बीच में ही जमा होगा ना, जब 2 बिल्डिंग होगी हमारे उस बीच में स्पेस होगा तभी पानी जमा होगा। तो अगर हम इस बिल्डिंग की बात करें तो क्या इस बिल्डिंग के लेफ्ट साइड कोई बिल्डिंग है, नहीं, तो इट मीन्स यहाँ पानी इसलिए इकट्ठा नहीं हो रहा है। नेक्स्ट के पे आते हैं, तो नेक्स्ट के आते हैं, तो जो मेरी ये बिल्डिंग थी, मेरी एक ही बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग पे लेफ्ट साइड भी बिल्डिंग थी, राइट साइड भी बिल्डिंग थी, इसलिए पानी इकट्ठा हो रही है। मतलब पानी इकट्ठा होने के लिए हमें लेफ्ट और राइट दो चीज़ों की देखने, मतलब दो बिल्डिंग को देख रहे हैं आप, हम लोग लेफ्ट और राइट दोनों को। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पानी जमा होगी, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इससे बड़ी मेरी इस तरफ कोई बिल्डिंग नहीं है, इससे बड़ी इस तरफ कोई बिल्डिंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पानी नहीं इकट्ठा होगी। अब इस केस में आते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो इसके इधर, अब यहाँ पे कोई ब्लॉक ही नहीं था, यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं थी, तो देखा इधर भी बड़ी है बिल्डिंग, इससे इधर भी बड़ी थी, इसलिए पानी यहाँ जमा हो रही है। इस केस में आते हैं, इस केस में पानी जमा हो रही है। हाँ देखो, इस केस में दो मतलब 2 ब्लॉक जमा हो रही है। क्यों, क्योंकि इसके राइट साइड जो है उसकी बड़ी बिल्डिंग है, और लेफ्ट साइड कोई बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन इससे बड़ी बिल्डिंग ये है हमारे पास 4, इसकी वजह से ये पानी इकट्ठा हो रहा है। तो ऐसे करके चलेंगे। तो देखो अब हम क्या करेंगे, तो हमें कुछ आइडिया मिल रहा है इससे। आप लोग देख रहे हो कि पानी इकट्ठा होने के लिए हमें 2 बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ रही है, कि मतलब इसके लेफ्ट वाली और राइट वाली बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ रही है। तो क्यों ना हम लेफ्ट से चलते हैं। ठीक है, चलो लेफ्ट से चलते हैं। ठीक है, लेफ्ट से ट्रेवर्स करते हैं। तो हम देखो सबसे पहले क्या है, 3 है, चलो भाई 3 लिख दिया, 3 हो गई। तो अब क्या 3 से जो पहला है, क्या उसके लेफ्ट में कोई इससे बड़ी बिल्डिंग है, नहीं है, इसलिए मैं सोचा सबसे बड़ी मेरे पास 3 है, तो 3 लिख दिया। ठीक है, अब हम इसके तरफ आते हैं। ये मेरा 3 है, 1 है, 2 बिल्डिंग है, 4 है, 0 है, 1 है, 3 है, 2 है। ठीक है, अब 1 के पास आते हैं। क्या 1 के लेफ्ट में 1 से बड़ी बिल्डिंग है, हाँ है, क्या है, 3 है, तो चलो भाई इसके केस में भी 3 है।
अब 2 के पास आते हैं, क्या 2 से बड़ी बिल्डिंग है? हाँ है, 3 है, तो ठीक है भाई 3 ले लेते हैं। अब 4 आ गए, क्या 4 से बड़ी इधर बिल्डिंग है? नहीं है, 4 से बड़ी हमारे पास कोई बिल्डिंग नहीं है इधर, तो इस केस में 4 लेके चलते हैं, ठीक है। अब 0 आ गया, क्या 0 से बड़ी इधर कोई बिल्डिंग है? हाँ क्या है, 4 है, तो 4 ले लिया। क्या 1 से बड़ी बिल्डिंग इधर कोई है? नहीं है, हाँ क्या है, 4 है, तो 4 ले लिया। क्या 3 से बड़ी बिल्डिंग है? 4 ले लिया। क्या इधर है? हाँ 2 से बड़ी बिल्डिंग है, हाँ क्या है, 4 ले लिया, ठीक है। तो ये मेरा लेफ्ट साइड से ट्रेवर्स करके हमने ले लिया। तो अब सोचो हमने क्या बोला था, पानी वहीं इकट्ठा होगा जहाँ लेफ्ट और राइट दोनों बिल्डिंग के बीच में स्पेस होगा तभी। तो हम लेफ्ट से देख लिया, अब हम राइट से भी देख लेते हैं, ठीक है। तो राइट साइड से चलते हैं, तो देखते हैं सबसे पहले क्या मेरे इसके राइट साइड में कोई बड़ी बिल्डिंग है? नहीं, सबसे बड़ी क्या 2 है, तो 2 ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब उसके फिर लेफ्ट आते हैं, अब लेफ्ट में क्या है, 3 है, तो क्या 3 के राइट कोई सबसे बड़ी बिल्डिंग है 3 से? नहीं है, सबसे बड़ी क्या है, 3 है, तो 3 ले। इट मीन्स हम 2 बिल्डिंग को कंपेयर करें, तो ऐसे कंपेयर कर चलते हैं, क्या 1 और मेरा करंट जो है उससे बड़ा कौन सा है? इससे बड़ा है, हाँ क्या 3 ऑलरेडी इसके राइट में बड़ा है, तो उसको 3 ले लेते हैं। फिर आया, फिर 0 आया, 0 बड़ा क्या है, 3 है, 3 ले लिया। 4 आया, क्या 4 3 से बड़ा है? नहीं, तो यहाँ पे 4 ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 4 है। अब 2 से बड़ी इधर बिल्डिंग है, हाँ क्या है, 4 है, 4 ले लिया। फिर 1 से बड़ी कोई बिल्डिंग है, हाँ 4 है। 3 से बड़ी कोई बिल्डिंग है, हाँ 4 है, ठीक है। तो अब देखो मैं लेफ्ट से निकाल लिया, राइट से निकाल लिया, ठीक है। अब हमें आंसर क्या मिल रहा था, हम क्या देख रहे थे कि हमारे पास बिल्डिंग में पानी कब भर रहा था, जब लेफ्ट की बिल्डिंग हो और राइट की बिल्डिंग हो तभी पानी फिल हो रहा था मेरे पास, ठीक है। तो हमें निकालना पड़ेगा कि कितने यूनिट पानी फिल है, मतलब जैसे सपोज इसको 1 यूनिट मांगो, 8 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, मतलब 3 यूनिट पानी है ऐसा है। तो अब देखो इस केस में 2 यूनिट है, तो हमें कैसे पता चलेगा 2 यूनिट पानी है, मतलब अब हम कैसे निकालेंगे? देखो हमें लेफ्ट से पता चल गया, राइट से पता चल गया, तो हमें कुछ दिख रहा है यहाँ पे, एक ऑप्शन दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। चलो इसके नीचे करते हैं, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा ये चीज़। हाँ मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, हाँ। तो देखो अब ये जो मेरा फाइनल होगा, अब इसमें देखो कि जो हमने लेफ़्ट से निकाला है, ठीक है, और जो हमने राइट से निकाला है, मतलब लेफ़्ट और राइट, ये मतलब क्या बचेगा, बिल्डिंग के बीच का स्पेस। तो यार अगर मैं लेफ़्ट और राइट का मैक्सिमम नहीं मिनिमम निकाल लेते हैं, किस में से, लेफ़्ट और राइट से, पॉइंट, हाँ लेफ़्ट माइनस राइट, सॉरी लेफ़्ट और राइट माइनस नहीं करेंगे, इन दोनों में से मिनिमम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का मिनिमम निकाल लेंगे, इन दोनों में से जो आएगा आंसर, ठीक है। सपोज करो ये मेरा होगा डीप, ठीक है। अब इस डीप को जो आएगा मेरा आंसर, इस डीप को, ठीक है। अब सोचो इन दोनों का माइनस करें क्या होगा, इन दोनों मिनिमम कौन सा, 3 में से 3 गया 0। अब देखो अब इस डीप को, अब अगर हम डीप को मेरा जो एरे है उसके से माइनस कर देंगे तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब ये एरे में से माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यार हमें पता है एरे जो है वो एक ब्लॉक, एक बिल्डिंग, एक फ्लोर है मेरे पास, यहाँ 3 फ्लोर है, हाँ 3 फ्लोर। अब देखा मैंने कितना वाटर ट्रैप हुआ है, ये बताएगा बेसिकली, लेफ्ट और माइनस क्या बताएगा, ये टोटल नंबर ऑफ वाटर उसमें जो इकट्ठा हुए वो बताएगा। तो इस केस में देखा, चलो मैं एग्जाम दिखाता हूँ आप लोग को, देखो यहाँ पे देखते हैं 3 और इस यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है। 3 और 4 इसमें से मिनिमम कौन है, 3 है, तो 3 में से हम क्या बताए, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 में से मैंने बताया था एरे को माइनस करेंगे, इसको ये वाले को क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने बता दिया था कि ये बिल्डिंग ही है, ये मेरी बिल्डिंग है, ये मेरा वाटर है। अगर देखेंगे बिल्डिंग जो मेरा है, बिल्डिंग है, फ्लोर है, उस फ्लोर में से कितना वाटर है उसको निकालने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का मिनिमम 3 और 4 का मिनिमम 3 आया, 3 माइनस 3 0, ठीक है। अब आ गया 3 और 4 में से मिनिमम कौन है, 3, 3 माइनस 2 माइनस 1 किया 2, 3 और 4, 3 बचा, 3 में से 2 हुआ, 3 में से 2 किया, कितना बचा 1, ठीक है। हाँ अब 4 में से 4 हुआ, 4 में से 4 गया 0। अब 4 में से 3 मैक्स मिनिमम कौन है, 3, 3 में से 0 गया 3। अब 3 यहाँ पे हुआ, मिनिमम 3 है, 3 में से 1 गया 2। अब 3 हुआ, इन दोनों में से मिनिमम 3 है, 3 में से 3 गया 0। अब 2, इन दोनों मिनिमम का 2, 2 में से 2 गया 0, ठीक है। अब ये टोटल करो, 2 3 3 3 6 2 8, टोटल कितना हुआ 8, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम है, तो देखो 8 आ गया ना, तो
यही प्रॉब्लम कर रहे हैं। इसका जल्दी से जल्दी मैं इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ, आप लोग को बताता हूँ। बेसिकली यार ये बोल सकते हो आप एक 2 पॉइंटर अप्रोच हो रहा है, एक लेफ्ट से मूव कर रहा है और एक राइट से मूव कर रहा है, ठीक है। तो जल्दी से मैं एक बार और ओवरव्यू कर देना। सबसे पहले क्या करना होगा आपको सबसे पहले यार लेफ्ट से निकालना पड़ेगा, जो मैक्सिमम है वो लेफ्ट से मैक्सिमम बिल्डिंग निकालनी पड़ेगी लेफ्ट से, जो हम मैक्सिमम जैसे सपोज इस केस में 3 थी, अब 3 से लेफ्ट में देखा इससे कोई बड़ी बिल्डिंग है तो उसको अपडेट कर देंगे। 3 से पीछे कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं थी लेफ्ट में, 1 के पास गए, 1 से बड़ी लेफ्ट में देखा 3, हाँ 1 से बड़ी है तो 3 लिख दिया, 3 हो गई। अब 2 के पास गए, 2 से लेफ्ट में देखा बड़ी बिल्डिंग है, 2 से हाँ जो बड़ी है ऐसे अपडेट कर देगा। सेम चीज़ ऐसे प्रोसेस हम राइट से करते हुए चले आए। फिर इन दोनों में से मिनिमम निकालेंगे, जो मिनिमम होगा इसका उसको हम लोग, जो मेरा बिल्डिंग का फ्लोर है इसको फ्लोर समझ लो, इस फ्लोर से माइनस करेंगे। माइनस इसलिए कर रहे हैं हम लोग क्योंकि हमें ये बिल्डिंग का फ्लोर माइनस करने निकालना है, केवल वाटर ट्रैप देखना है, इसलिए हम लोग इस बिल को माइनस करेंगे। जो होगा माइनस करने पे मेरा आंसर वही होगा, तो ये आंसर होगा। उसके बाद ऐड कर देंगे, ये ऑप्शन, ये आंसर होगा। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर ले तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n में जाएगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो हमने कोई स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस लिया नहीं, इसलिए कांस्टेंट स्पेस O ऑफ 1 जाएगी। ये है इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच। और जल्दी चलते अपने एलीट कोड आइडियली पे और इसको इंप्लीमेंट करते हैं, जो मैंने डिस्कस किया 2 पॉइंटर अप्रोच। बेसिकली आप लोग बोल सकते हो ये है 2 पॉइंटर अप्रोच, 2 पॉइंटर, ठीक है। इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं यार, इसको डायनेमिक डीपी से भी कर सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी। डीपी में भी शायद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n लग जाए, ठीक है। तो जल्दी से इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा प्रॉब्लम नंबर 42, ये है ट्रैपिंग रेन वाटर, ठीक है। और हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है यार, ये हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है, काफ़ी अच्छी कंपनी पूछे, बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है। तो ये है मेरा मतलब ये क्वेश्चन था, तो चलिए मैंने डिस्कस कर लिया क्वेश्चन कीजिए, तो बिना वक्त का इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट करते हैं यार ये सारी चीज़ें, और ठीक। तो यार देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक बेस केस चेक, सबसे पहले बेस केस चेक कर लेते हैं। अगर इफ़ नॉट हाइट, अगर मेरी हाइट है ही नहीं, मतलब इट मीन्स अगर 0 है, कोई दीवार है ही नहीं, तो उस केस में क्या है, उस केस में यार कुछ नहीं होगा, रिटर्न 0 का देगा। बेस केस मैंने हैंडल कर लिया बेसिकली। तो अब यहाँ से करते हैं, एक लेफ्ट ले लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट को मान लेते हैं, चलो मेरा लेफ्ट कहाँ से मान नहीं लेते हैं, लेफ्ट को हम लोग हमने 0 से स्टार्ट किया था, मतलब पहले इंडेक्स से। और राइट को स्टार्ट कहाँ से किए थे, राइट को जो मैंने स्टार्ट किया तो वो लास्ट से स्टार्ट किया था। इट मीन्स लेंथ ऑफ जो हाइट होगा, मतलब लास्ट में क्या होगा, HIEGH हाइट जो, और -1, ये लास्ट से मैंने स्टार्ट किया था राइट वाले को, ठीक है। उसके बाद अब हम ले लेते हैं लेफ़्ट का मैक्सिमम निकालने के लिए, मैक्स निकाल, ठीक है। लेफ़्ट का मैक्स निकालते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, HEIGST, ठीक है। यहाँ का इसका लेफ्ट ले लेते हैं, पहला ये मैंने पिक कर लिया सबसे पहली वैल्यू। क्यों पिक किया, क्योंकि कंपेयर करने के लिए, मैंने जो कंपेयर करा था ना कि यहाँ पे जो पहली मैंने पिक, यहाँ पे जैसे ये पिक कर लिया था ना, इसके बाद इधर लेफ्ट चेक कर रहे थे कि इससे बड़ा है कि छोटा है, फिर यहाँ पे इससे बड़ा है, इसके लिए मैंने ले लिया पहली वैल्यू। और राइट के लिए क्या होगा, RIGST, राइट का मैक्सिमम अगर देखा जाए तो इसमें क्या होगा, ये लास्ट वाली वैल्यू होगी, पॉइंट RHEIGST, राइट का लास्ट वाला, मतलब R मैंने जो निकाल रखा है ये लास्ट वाली वैल्यू होगी, ठीक है। इससे राइट में चेक करते हुए आएंगे, ये 2 चीज़ें निकाले। अब हम यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, क्या, जब वाइल मैंने, जब तक मेरा क्या होगा, लेफ्ट जो होगा वो छोटा होगा किससे, राइट से, हम लोग यही देख रहे थे ना आप लोग तब। यदि मेरा लेफ्ट मेरा जब तक वाइड होगा तब तक चलेगा, इफ़ यदि जो मेरा लेफ्ट का मैक्सिमम होगा, ठीक है, वो छोटा होगा किससे, RIG, राइट के मैक्सिमम से, पॉइंट, ठीक है। अगर ऐसा है तो मेरा लेफ्ट में 1 चला जाए, ठीक है भैया। अगर ऐसा है तो 1 में चला जाए लेफ्ट में, और यहाँ पे जो लेफ्ट का मैक्सिमम हो उसमें मेरा मैक्सिमम मैंने दोनों में से कंपेयर कर, किस में से, लेफ्ट के मैक्स से और HE, हाँ जो हाइट है, हाइट ऑफ L, इनमें से मैक्सिमम चला जाए, ठीक है। और उसके बाद एक हमें यार वो रखना पड़ेगा कि मतलब टोटल वो रखना, मतलब विजिटेड रखना, मतलब विजिटेड नहीं बोल सकते हो, उन दोनों को जो माइनस करेंगे, मतलब जो हमें आंसर रखने के लिए बोल सकते हो कि आंसर रखने के लिए कोई वेरिएबल चाहिए, तो उस आंसर को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, चलो ठीक है, यहाँ पे आंसर नाम का बना लेते हैं जो 0 होगा। अब इसी में अगर मेरा ये कंडीशन है, मैक्सिमम निकाल लिया, ठीक है, उन दोनों में से मैंने मैक्सिमम निकाल लिया, तो मैं बोल रहा था ना कि लेफ़्ट और राइट में से जो मैक्सिमम होगा उसको मैक्सिमम निकालेंगे। उस मैक्सिमम में से फिर जो मेरा RES होगा उसमें इक्वल टू में मैं क्या डाल देंगे, लेफ़्ट का जो मैक्स होगा माइनस जो हाइट होगा वो, ठीक है, ये कर देंगे। अदरवाइज़
जो मेरा राइट होगा उसको एक माइनस कर देंगे, क्योंकि हम राइट साइड से आ रहे हैं, मतलब यहाँ से आ रहे हैं। अब एक इधर पीछे आएंगे, चेक करेंगे पीछे आएंगे, मतलब उल्टा लूप चल रहा है ना, इसलिए माइनस कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, अब हम लिख देते हैं राइट का मैक्सिमम इज इक्वल टू मैक्स ऑफ, इसमें से RIGST राइट का मैक्सिमम। ठीक है, इसमें से HEIGST हाइट ऑफ R। ठीक है, यप। अब RES प्लस इक्वल टू RIGST राइट का मैक्स माइनस HEIGST हाइट का R। ठीक है, ये हो जाए। ठीक है, और उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें हैं तो मेरा रिटर्न कर दे भाई RES। तो देख सकते हो यार, प्रॉब्लम को एक्सेप्ट हो गया। आप सबमिट करा के कोशिश करते हैं, अभी तो मैंने रन कराया था। तो देख सकते हो यार, प्रॉब्लम पूरी तरीके से एक्सेप्ट हो गया है। तो यही है प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम की बात किया तो यार काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा गया प्रॉब्लम है ये, तो मतलब बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है। तो बाकी कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। बाकी चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलेंगे कल के वीडियो में डे 5 के साथ, Day 6 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।